ये बात दिसंबर 2025 की है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खुर्जा तहसील है और यहीं पे सुभाष रोड है। सुभाष रोड के पास में ही एक जिम है, आरजेएस जिम। आरजेएस जिम के मालिक का नाम है जीतू सैनी। जीतू सैनी ने साल 2025 में दिसंबर के महीने में गोलियां चला दी थी, जिसकी वजह से उसे पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन जो उसकी जिम है, उस जिम को उसका ट्रेनर चला रहा था इस समय, और उसके ट्रेनर का नाम भी जीतू सैनी ही है। अब होता क्या है दोस्तों, साल 2025 में जो जिम का मालिक है जीतू सैनी, उसने गोलियां चलाई थी। अब उसकी जिम को उसका ट्रेनर जीतू सैनी चला रहा है। 25 अप्रैल 2026 को जीतू सैनी का जो है जन्मदिन था, जो ट्रेनर है। अब ट्रेनर ने सभी लोगों को उस जिम में बुलाया था, लेकिन अचानक से ही क्या होता है दोस्तों, 25 अप्रैल 2026 की शाम को जो जिम का ट्रेनर है उसने भी गोली कांड कर दिया, और उस गोली कांड की वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अब इसके बाद में ये वाली कहानी सामने आती है कि जीतू सैनी का जो मालिक है जिम का, उसका नाम भी जीतू सैनी है, उसने भी गोली चलाई थी। और जो ये चेला है, चेले ने भी गोलियां चला दी और इसने तो 3 लोगों का कत्ल कर दिया। इसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पे फैल जाती है, सभी न्यूज़ चैनलों पे आ जाती है। इसके बाद इस मामले की जानकारी ली जाती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि इस लड़के ने, जो कि जिम का ट्रेनर है, इसने एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। दोस्तों, आज की कहानी इसी लड़के के ऊपर है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया कि एक ही परिवार के 3 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से, और बुलंदशहर की एक तहसील लगती है खुर्जा। खुर्जा तहसील में सुभाष रोड एक जगह है और यहीं पे एक जिम है जिसका नाम है आरजेएस जिम। इस जिम के ट्रेनर का नाम है जीतू सैनी, और जीतू सैनी का 25 अप्रैल 2026 को हैप्पी बर्थडे था, यानी कि जन्मदिन था। अब जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये क्या करता है, इसके जो खास दोस्त होते हैं उन सभी को फ़ोन करता है, और जो जिम के मेंबर हैं जो इसके यहाँ पे जिम करने आते हैं उन सभी से कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है तो आज शाम को जिम में केक काटेंगे। सभी लोग तैयार हो जाते हैं, सभी को ये इन्वाइट कर लेता है। 25 अप्रैल 2026 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का समय होता है। जिम के अंदर इसके सारे दोस्त आ जाते हैं और जिम में जो जिम करते थे लड़के वो सभी भी आ जाते हैं। लगभग 30-35 लोग होते हैं। सभी लोग जिम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जो जीतू सैनी है वो कहता है कि देखो भाई, केक कटेगा तो सब चीज़ सही है, लेकिन मेरे चेहरे पे कोई केक मत लगाना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई मेरे चेहरे पे केक लगाए। सभी लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, केक लगाने की क्या जरूरत है, हम तो केक खाने के लिए आए हैं, कोई चेहरे पे लगाने थोड़ी आए हैं। अब इसके बाद रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास केक काटा जाता है, और जब ये केक काटा जाता है तो जिम के अंदर एक शख्स मौजूद होता है जिसका नाम है अमरदीप। अमरदीप भी जीतू का दोस्त है, यानी कि जो ट्रेनर है उसका दोस्त है अमरदीप। अमरदीप क्या करता है, जैसे ही केक कटता है उसमें से थोड़ा सा केक निकालता है और जीतू के चेहरे पे लगा देता है। अमरदीप बड़ा खुश होता है। अब जैसे ही जीतू के चेहरे पे केक लगाया जाता है तो जीतू को गुस्सा आ जाती है, और गुस्सा आने की वजह से वो अमरदीप पे शोर मचाने लगता है कि भाई तेरे से मैंने पहले ही मना किया था, तूने मेरे मुंह पे केक क्यों लगाया। तो अमरदीप कहता है यार आज खुशी का दिन है, हल्का सा केक लगा दिया तो क्या हो गया। अब जीतू का एक दोस्त और है जिसका नाम है मयंक। मयंक भी जीतू की तरफ से बोलने लगता है। अमरदीप के ऊपर ये दोनों चढ़े जा रहे थे, उसके ऊपर शोर मचा रहे थे। अब जो अमरदीप है वो अकेला पड़ जाता है। जिम के और भी लड़के होते हैं, वो उनका बीच बचाव करा देते हैं। वो कहते हैं जीतू भाई क्या बात है, आज जन्मदिन है, आज के दिन भी गुस्सा कर रहे हो, शांत हो जाओ, लगा दिया केक तो क्या हो गया। अब ये सारा मामला शांत हो जाता है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं। अमरदीप अपने घर चला जाता है, जिम में और जो लड़के आए थे वो भी सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो जीतू है, जीतू ने जो है अपने दोस्तों के लिए अलग से एक पार्टी और ऑर्गेनाइज की हुई थी, यानी कि जो उसके खास दोस्त थे उनके लिए शराब बियर इस चीज़ की पार्टी थी। इसीलिए पॉटरी इंडस्ट्री है जहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वहाँ पे एक जगह इन्होंने चुनी हुई थी कि यहाँ पे पार्टी करेंगे। अब वहाँ पे शराब बियर और जीतू के जितने दोस्त थे सब आ जाते हैं, लेकिन अमरदीप नहीं आता। अब अमरदीप को कॉल किया जाता है कि भाई अमरदीप कहाँ है। वो कहता है कि मैं तो घर आ गया। ये कहते हैं कि अरे यार आ जाओ, यहाँ पे फैक्ट्री में यहाँ पे सब शराब पार्टी चल रही है, तुम वहाँ पे घूम रहे हो, जल्दी आ जाओ। अमरदीप कहता है कि भाई देखो मेरे को तो नहीं आना, रात का समय हो रहा है, तुम लोग अपनी पार्टी कर लो। अब जीतू कहता है यार तेरे भाई का हैप्पी बर्थडे, तू आएगा नहीं, ये अच्छी बात है तेरी। अब इसी बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या है,
फ़ोन पे ही कहासुनी हो जाती है और कहासुनी जो है गाली गलौज में बदल जाती है। और जब गाली गलौज में बदल जाती है तो अमरदीप जीतू को गाली दे रहा होता है और जीतू अमरदीप को गाली दे रहा होता है। अब होता क्या है, थोड़ी देर बाद इन दोनों में इतनी गाली गलौज हो जाती है कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा। अमरदीप कहता है तेरे को जो करना है कर लियो, जा। वो कहता है कि ऐसा है तू जिम पे आ। अब जीतू अमरदीप को जो है जिम पे बुला लेता है। अमरदीप अपने दोस्तों के अमरदीप अकेला जाता है और जीतू के साथ उसके दोस्त भी होते हैं। अब जब वो देखता है कि जीतू के साथ में कई लड़के हैं, उन लड़कों में जीतू था, मयंक था, रिंकू था, रमेश था, भरत था, राजपाल था, रूपेश था, अनुज था, सौरभ था, ऐसे तकरीबन 8-10 लड़के होते हैं। इधर में अमित जो अमरदीप है वो अकेला होता है। और जब अमरदीप अकेला होता है तो वो क्या करता है, अपने ताऊ के लड़के को फ़ोन करता है। ताऊ के लड़के का नाम है मनीष। मनीष को फ़ोन करके कहता है कि भाई आप ऐसा करो, जल्दी से जिम पे आ जाओ, ये जो जीतू सैनी है ये मेरे से लड़ने की कोशिश कर रहा है, अपने साथ में 8-10 लड़कों को ले आया है, मेरे को घेर लिया है। अब जैसे ही मनीष ये वाली बात सुनता है तो वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है। जैसे ही जाने वाला होता है तभी उसे उसका भतीजा दिख जाता है, आकाश। आकाश की उम्र 21 साल के आसपास है। अब आकाश और जो मनीष हैं वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके सीधे जिम पहुंच जाते हैं। जिम पे एक तरफ तो अमरदीप, आकाश और मनीष थे और दूसरी तरफ तकरीबन 10 लड़के थे। अब इनके बीच में कहासुनी होना शुरू हो जाती है। कहासुनी जो है जोर जोर से शोर मचा रहे थे जिम के अंदर, लेकिन अचानक से ही वहाँ पे गोलियाँ चलने की आवाज़ आती है। तकरीबन 8 गोलियाँ चलती हैं। अब 8 गोलियाँ चलती हैं तो जिम के अंदर जो बहुत सारे लड़के थे वो भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों जो 8 गोलियां चली थी उनमें से 4 गोली तो सिर्फ मनीष को लगी थी, जिसमें पहली गोली उसके हाथ पे लगी थी, दूसरी चेहरे पे लगी थी, तीसरी कुल्हे पे लगी थी और चौथी जो है उसके सर में लगी थी, जिसकी वजह से मनीष वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। और जो अमरदीप है उसको 2 गोली लगी थी, पहली गोली उसके सीने पे लगी थी और दूसरी गोली उसके सर में लगी थी। और जो उनका भतीजा है आकाश को भी 2 गोली लगी थी, पहली गोली उसके चेहरे पे लगी थी और दूसरी गोली जो है उसके कान के पास लगी थी, जिसकी वजह से ये तीनों वहीं गिर जाते हैं। टोटल 8 गोलियां चली थीं, 8 गोली में 3 लोगों की मौत होती है। और जैसे ही ये 3 लोग मरते हैं तो जिम के अंदर शोर मच जाता है। जिम के अंदर जो लड़के मौजूद थे वो भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इन चीख पुकार की आवाज़ जिम के बाहर तक जा रही थी। बहुत बहुत दूर जो ठेले वाले खड़े हुए थे वो भी देख रहे थे कि आखिर जिम में हुआ तो हुआ क्या। दोस्तों बहुत दूर तक आवाज़ जा रही थी, लेकिन जिम से सिर्फ 800 मीटर दूरी पर बुर्जा उस्मान खां चौकी है, वहाँ तक ये आवाज़ नहीं जाती। अगर ये आवाज़ पहले ही उस चौकी तक पहुँच जाती तो शायद अभी ये गोली भी नहीं चलती। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो अमरदीप है, उसके दोस्त हैं, मयंक है, ये सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये वाली खबर जो है अमरदीप के घर पे पहुंचती है। जीतू और मयंक ये लोग भाग जाते हैं, अमरदीप तो बेचारा मर चुका है। अब ये वाली खबर जो है अमरदीप के घर पे पहुंचती है। अमरदीप के परिवार वालों को जैसे ही ये वाली बात पता चलती है तो वो दौड़े दौड़े जिम पे आते हैं। जिम पे आके देखते हैं कि अमरदीप, मनीष और आकाश ये तीनों ज़मीन में पड़े हुए हैं। कुछ लोग उनका वीडियो भी बना रहे थे। इन्हें आनन फानन में उठा के अस्पताल लेके जाया जाता है और जब अस्पताल लेके जाया जाता है तो डॉक्टर इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब जैसे ही इन तीनों को मृत घोषित किया जाता है तो दोस्तों शहर में हड़कंप मच जाता है और ये खबर जो है आग की तरह फैल जाती है। सोशल मीडिया पे छा जाती है कि एक जिम में एक ही परिवार के 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया, जिससे कि तीनों लोगों की मौत हो गई। अब ये वाली खबर पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस के अधिकारियों तक पहुंचती है और जब पुलिस और पुलिस के अधिकारियों तक ये वाली खबर पहुंचती है तो ADG, DIG, SP देहात, SO, CO, आसपास के जितनी भी चौकी हैं, थाने हैं, उन सभी के पुलिस वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उस पूरे एरिया को एक तरह से छावनी के रूप में बदल देते हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाती है, तब जाके पता चलता है कि सिर्फ केक लगाने को लेकर ये हत्याकांड हुआ है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, 6 टीम बनाते हैं, इन लोगों की जांच पड़ताल करते हैं कि कौन कौन इस हत्याकांड में शामिल था। और जिम के अंदर CCTV कैमरे लगे हुए थे। अब CCTV कैमरे की फुटेज चेक की जाती है तो पता चलता है कि जो जिम का ट्रेनर है वो CCTV कैमरे की DVR को लेकर ही भाग गया है, ताकि जो हत्याकांड हुआ है, जो गोलियां चली हैं वो CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई होंगी। वो क्या करता है, DVR को लेकर ही भाग जाता है। अब पुलिस वालों के सामने सभी लड़कों के नाम आ जाते हैं और जब लड़कों के नाम आते हैं तो मयंक, रूपेश सोनी और नरेश उर्फ देवा, इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है,
जीतू सैनी, जब तक मैं ये कहानी सुना रहा हूँ तब तक ये पुलिस के हत्थे चढ़ा नहीं है। अब पुलिस ने मयंक सोनी को गिरफ्तार कर लिया था। उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास जो बंदूक आई थी वो कहाँ से आई थी और इस समय वो बंदूक कहाँ है। अब मयंक बताता है कि मैंने किसी से खरीदी थी, उसका नाम बताता है, और कहाँ पे छुपाता है ये भी बताता है। तो पुलिस वाले करते हैं कि ऐसा है, तुम हमें लेके चलो, कहाँ पे तुमने छुपाई है बंदूक। तो 27 अप्रैल 2026 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास का समय होता है। पुलिस वाले मयंक को लेकर जाते हैं और जो बंदूक उसने छुपाई थी उसे ढूंढते हैं। और इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, मयंक जो है उस बंदूक को निकाल के दिखा भी देता है, लेकिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जो पुलिस वाले बता रहे हैं मैं भी वही बता रहा हूँ, उससे अलग कुछ नहीं बता रहा हूँ। वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पुलिस के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस वाले मयंक के ऊपर गोली चलाते हैं, उसके पैर में गोली लग जाती है, हाफ एनकाउंटर हो जाता है और फिर उसे उठा के सीधे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पे उसके पैर का इलाज भी होता है। और जब ये हाफ एनकाउंटर होता है तो ये वाली खबर मीडिया और सोशल मीडिया में फैल जाती है कि जो मयंक था वो भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस के ऊपर गोली चलाई, इसीलिए हाफ एनकाउंटर में उसके पैर में गोली पड़ गई और गोली पड़ने की वजह से वो जख्मी हो गया है। और ये वाली खबर जैसे ही जो अमरदीप, आकाश और मनीष हैं, इनके परिवार वालों को पता चलती है कि मयंक के साथ में हाफ एनकाउंटर हुआ है, तब जाके उनके मन को थोड़ी तसल्ली होती है। वो तो फुल एनकाउंटर की बात कर रहे थे कि इनको मारो, क्योंकि हमारे घर के 3 लोगों को मारा गया है तो इनको भी मारो। अब इसके बाद दोस्तों ये सारी खबर जो है सोशल मीडिया पे फैल जाती है, आग की तरह फैलती है। सभी लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि देखो जिम के ट्रेनर के पास बंदूक भी है, उसने 3 लोगों को मार भी दिया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तब इस चीज़ की जानकारी ली गई, तब जाके पता चलता है कि चाहे अमरदीप हो, आकाश हो और मनीष हो, ये तीनों लोग जो हैं भाजपा के एक नेता संजय सैनी के रिश्तेदार थे। जो संजय सैनी है उसका भाई जो है मनीष है, जिसको 4 गोलियां लगी थी, वो संजय सैनी का भाई है। और जो मनीष है उसकी साल 2021 में शादी हुई थी और एक खूबसूरत सी छोटी सी 1 साल की बच्ची है। अब मनीष मर चुका है, अब उसकी बीवी भरी जवानी में विधवा हो गई और जो बच्ची है उसने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, वो अब यतीम हो गई। अब इनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। और दूसरी तरफ जो उसके ताऊ का लड़का है अमरजीत की पत्नी भी है, शादी हो चुकी है, एक 4 साल का बेटा है और एक 1 साल की बेटी है। 2 बच्चे यहाँ पे यतीम हो गए और उसकी पत्नी भी विधवा हो गई। लेकिन जो भतीजा है आकाश की अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन साल 2023 में जो उसके पिता हैं उन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी थी। अब आकाश की माँ से जाके पूछिए जरा कि 2023 में, आज से 3 साल पहले उसने अपना पति खोया और आज 3 साल बाद उसकी माँ ने अपना बेटा खो दिया। उसकी माँ से जाके जरा पूछिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। यानी कि 3 बच्चे जो है अनाथ हो चुके हैं, 2 महिलाएं विधवा हो चुकी हैं और एक महिला जिसके जो दीपक है उसके घर का आकाश उसकी आंखों के सामने भूल गया। माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है जो उसका बच्चा उसके सामने मर जाता है। अब दोस्तों ये लोग तो मर चुके हैं, लेकिन अब जैसे ही ये वाली खबर लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक केक लगाने के चक्कर में कोई किसी का कत्ल भी कर सकता है। अब दोस्तों पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जो जीतू सैनी है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी तक जीतू सैनी पुलिस के हत्थे चढ़ा नहीं है और जब जीतू सैनी के परिवार वालों के बारे में जानकारी ली जाती है तब जाके पता चलता है कि जो जीतू सैनी है वो और उसके परिवार के लोग बड़े ही सभ्य लोग थे पहले, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ, इनके पास पैसा आ गया। और पैसा कैसे आया, इनकी जो है ज़मीन बिक गई। अब जब ज़मीन बिक गई तो इनके पास पैसा आ गया तो इसके बाद जीतू सैनी के पास पैसा आ गया तो वैसे उड़ने लग गया। फिर उसने जिम ज्वाइन कर ली, उसके बाद ट्रेनर बन गया। ट्रेनर बनने के बाद जो है सप्लीमेंट वगैरह खाता है। सप्लीमेंट खाने से दोस्तों दिमाग खराब होता है। आप देखते होंगे बहुत सारे जो सड़क पे डोलते रहते हैं बॉडी बिल्डर, वो छोटी छोटी बात पे लड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं लोगों से। वो सप्लीमेंट खाते हैं इसलिए बॉडी में कटिंग वगैरह आ जाती है और दिमाग उनका जो है थोड़ा कम काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग लड़ने शुरू कर देते हैं। और जो सप्लीमेंट नहीं खाते वो लोग लड़ते भी नहीं है, वो शांत रहते हैं। असली पहलवान देखा होगा वो शांत रहता है, वो लड़ता झगड़ता नहीं है किसी से। लेकिन आजकल के लड़के जो हैं सप्लीमेंट खाते हैं, जिसकी वजह से शरीर तो फूल जाता है लेकिन दिमाग का विकास होना कम हो जाता है। अब जीतू के बारे में जानकारी ली तो पता चलता है कि जीतू की जो है शादी हो चुकी है, उसके भी 2 बच्चे हैं। अब देखिए जीतू ने 3 लोगों को मार डाला, ठीक है। जो उसका दोस्त मयंक है उसका हाफ एनकाउंटर हुआ। अगर
जीतू ऐसे ही छुपता फिरा, भागता फिरा और किसी दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसका एनकाउंटर हो गया। मान चलिए फुल एनकाउंटर हो गया तो क्या होगा? जीतू की पत्नी वो भी विधवा हो जाएगी और उसके दो बच्चे हैं वो भी यतीम हो जाएंगे। अब देखिए छोटी सी बात को लेके कितने सारे लोगों के साथ में ये कहानी बीती है। किसी की पत्नी विधवा हो रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, जो मारने वाला है उसकी भी पत्नी विधवा हो सकती है, बच्चे भी अनाथ हो सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस ने ऐसे ही पकड़ लिया उसके बावजूद भी जो इसकी पत्नी है विधवाओं वाली ज़िंदगी काटेगी और बच्चे भी यतीमों वाली ज़िंदगी काटेंगे, क्योंकि जो जीतू है वो ज़िंदगी भर जेल के पीछे रहेगा। इनकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। अब आप सोचिए कि अगर उस समय पे ये अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लेते दोनों ही पक्ष, तो ना लड़ाई होती ना झगड़ा होता। कोई जाता ही नहीं, बुला रहा है बुलाता रहे। अरे लड़ाई के लिए कौन जाता है भैया? हर किसी कोई बुलाता है तो वहाँ पे जाना जरूरी थोड़ी ना है कि भाई मैं तेरे को देख लूंगा, हाँ तू देख लेगा तो मैं भी देख लूंगा, पहुँच गए। अब इन दोनों के बीच में यही हुआ और यही होने की वजह से अब दोनों ही परिवार पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन जब दोस्तों और जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि आरजेएस जिम का मालिक जो है जीतू सैनी है, यानी कि जो इस जिम का असली मालिक है उसका नाम भी जीतू सैनी है। और जीतू सैनी ने साल 2025 दिसंबर में गोलियां चलाई थी। गोली चलाने की वजह से उसे पुलिस वाले उठा के ले गए और जब उसे पुलिस वाले उठा के ले गए तो उसने अपनी जिम जो है इस जीतू सैनी को दे दी, जिसने भी हत्याकांड किया, गोलीकांड किया है। उस जीतू सैनी को ट्रेनिंग के रूप में दे दी कि भाई अब तुम इसे संभालो, मैं तो जेल में हूँ। अब जो ट्रेनर है उसने जिम के मालिक से भी बड़ा कांड कर डाला, उसने 3 लोगों को ही मार डाला और अब वो फरार चल रहा है। पहले जो जीतू सैनी है वो भी जेल में था, अब इसे पकड़ा जाएगा तो ये भी जेल में जाएगा। दोस्तों अब एक घर के 3 दिए तो बुझ चुके हैं, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना यह है कि आखिर ऐसी वजह क्या है कि आजकल के लोग छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इनके पास बंदूक भी पाती हैं। मैं रोजाना कहानी सुनाता हूँ, मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ, उसमें सारे दिन लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे कोई लेना ना देना, बस मारने के लिए उतारू हुए जा रहे हैं। ये कहाँ से सीख रहे हैं ये लोग? ये लोग सीख रहे हैं वेब सीरीजों से। छोटी छोटी जो वेब सीरीज आती है ना 6-6, 7-7 एपिसोडों की, उनमें बस यही दिखाया जाता है कि एक गाली दे दो, गाली गुप्ता कर दो और गोलियां चला दो, किसी को भी मार दो, किसी भी लड़की के साथ गलत काम कर दो। फिल्में भी आ रही हैं, यहाँ पे भी गलत काम होता ही दिख रहा है और लोग जो है इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल खुल गए हैं, यहाँ पे लड़के नई नई गालियाँ निकाल के ला रहे हैं और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो गाली दे रहे हैं और लोग इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करने लग गए। तो अब जो लोग हैं एक दूसरे को गाली देते हैं, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े में फिर ऐसे ही हत्याकांड हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो माता पिता हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनका बच्चा क्या देख रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके यार दोस्त कौन है, इस सारी चीज़ों पर निगाह रखें। अगर माता पिता अपने बच्चों पर निगाह नहीं रखते तो हो सकता है कि किसी का बेटा जीतू बन जाए जो कि बिना वजह किसी को भी जाके गोली मार दे, या फिर किसी का बेटा अमरदीप, आकाश या मनीष जैसा बन जाए जिनमें कि बिना वजह गोली पड़ जाए। इसीलिए दोस्तों माता पिता का भी फर्ज है जो अपने बच्चों पे निगाह रखें, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कौन उसका दोस्त है, क्या वो मोबाइल पे देखता है, किससे बात करता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी माता पिता को होना ज़रूरी है। अगर बच्चा कहीं गलत दिशा में जा रहा है तो उसे वहीं पर रोकें, टोकें, ना रोके टोके तो उसे डांटे फटकारे भी, लेकिन बच्चे को गलत रास्ते पे जाने से रोक लें, क्योंकि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।